नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिन से मुझे बहुत से मेल आ रहे हैं आपके, और ख़ासकर उन बच्चों के मेल आ रहे हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो खासकर इस वीडियो में हम उनकी बात करेंगे जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब आप एग्ज़ाम में फ़ेल होते हो या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जब आपको लगता है कि आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तब आप क्या फ़ील करते हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने कल एक कट ऑफ का वीडियो निकाला था जिसमें मैंने बताया था कि कट ऑफ कितनी जा सकती है एक्सपेक्टेड। तो मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो वो चीज़ आप खुद से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, मान लीजिए आपका 120 आ रहा है जिसमें से आपका 100 सही है और 20 गलत है। तो आप क्या करिए, जो 100 सही है उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करिए और जो 20 गलत है उसको 4/9 से मल्टीप्लाई करिए। बाद में इन दोनों को माइनस कर दीजिए। आपका जितना मार्क्स आ रहा है आप ये देख लीजिए कि आप किस रेंज में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और देखिए, जैसा मैंने कल बोला था कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी वेरिएशन आएगा उसमें। रीज़न बीइंग कि आपने सुबह पेपर भी देखा होगा तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डिस्प्यूटेड है, और ये सब चीज़ें जो है वो कट ऑफ का अफेक्ट करेंगी। तो अगर से मैं 113 बोल रहा हूँ तो आपका कम से कम 107 108 भी आ रहा है, तब भी आप बॉर्डर पे हो और आप पूरी तैयारी करो मेंस की। चलिए, इस वीडियो में मैं अपने उन दोस्तों की बात करूंगा जिनका प्री नहीं हो रहा है क्लियर। जिनका कुछ मार्क्स से रुक जा रहा है या फिर जिन्होंने अपना स्कोर कैलकुलेट किया है तो 50-60 मार्क्स आ रहे हैं। देखिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपकी लाइफ का ये सबसे टफेस्ट पार्ट होगा। ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया और एक होपलेसनेस जो होती है वो मन में आपके आ गई होगी। स्पेशली जिनका 2-3 अटेम्प्ट हो गया है वो ज़्यादा ये सोच रहे होंगे कि मतलब बार बार फेल होना, इस विशियस सर्कल में घूमते रहना, पहले प्री नहीं हो रहा है फिर मेंस देना है फिर प्री नहीं हो रहा है, तो ये जो सर्कल है ये कब खत्म होगा, बहुत लोग इसी बारे में सोच रहे हैं। और ट्रस्ट में आपकी इस फीलिंग को शायद ही मुझसे ज़्यादा कोई समझ पाएगा। एक हफ्ते पहले ही मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया और 6 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया। तो उस वक्त मेरी जो फीलिंग थी वो मैं किसी से बयां भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वही बात है ना, मुझे पता है कोई नहीं समझता है। जब आप अंधेरे में होते हो आपकी परछाई भी साथ छोड़ देती है। आप पेरेंट्स को या फिर किसी को कितना समझाओगे कि यार मैंने मेहनत की थी या नहीं की थी। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सब लोग फाइनल रिजल्ट देखता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपने पूरे साल मेहनत की हो ना की हो, मजा किया हो, भाई माना जाएगा कि आपने बहुत मेहनत की और आपका सिलेक्शन हो गया। और आपका सिलेक्शन जब नहीं होगा तो सबको यही लगेगा कि आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, आपने पूरे साल पता नहीं क्या किया है, और आप ये किसी को जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हो। और इतने सवाल उठते हैं कि इंसान डिप्रेस हो जाता है। और खासकर जब आपका प्री नहीं होता तो ये लगता है कि पूरे साल की मेहनत सिर्फ 2 घंटे में ही जीरो हो गई है, और फिर लगता है कि यार 1 साल पूरा बाकी है, अगला प्री आएगा। मतलब आपका एक एक दिन एक एक पल बहुत भारी हो जाता है बीतना। देखिए, मुझे अच्छे से पता है ना कि इस वक्त मोटिवेशन कोई काम नहीं आता है। मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि नहीं, आप अच्छा कर सकते हो, आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हो, मेहनत करो, फिर से उठो, फिर से लगो, फिर से प्रयास करो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे पता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा रहता है इस वक्त कि कोई अच्छी बात भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इस वक्त ऐसा होता है कि अपने भी साथ छोड़ देते हैं। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनको भी जवाब देते देते आदमी थक जाता है कि आदमी क्या बोले। और बार बार लोग यही पूछते हैं, हुआ तुम्हारा सिलेक्शन, हुआ तुम्हारा सिलेक्शन, कैसा हुआ पेपर, कैसा हुआ पेपर। मतलब मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ इस बात को, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से स्केप करिए। खासकर वो लोग जिनका जॉब नहीं है, जो डिपेंडेंट है घर पे, उनको लगता है कि कैसे मैं तैयारी करूं, क्या बोल के तैयारी करूं, फिर से कैसे पैसा मांगूं। जितनी सिचुएशन है ना एक एस्पिरेंट की, खासकर इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई और नहीं समझ सकता। ये वही समझ सकता है जो इस फेज को फील किया हो, जो इस सिचुएशन में रहा हो। मैं 3 बार यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए जो आपके दिल की बात है, जो आप फील कर रहे हैं, मैं उसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। इसीलिए मेरा इस वीडियो का गोल कोई ये नहीं है कि आपको मैं मोटिवेट करूं। मेरे इस वीडियो का गोल सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपको बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, सेटबैक को कैसे डील करना है वो शेयर करूं। क्योंकि देखिए, इंसान का नेचर क्या होता है ना, कंपेरेबल होता है। अगर आप किसी को खुद से कंपेयर कर पाते हो, रिलेट कर पाते हो, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। कल मुझे एक मैम का मेल आया, जैसा आप ये देख सकते हैं, और इन्होंने बताया कि इनका एक ही हफ्ते में 2 बार फेल हो गई। इनका यूपीएससी का भी प्री क्लियर नहीं हो रहा है और यूपीपीसीएस का भी प्री क्लियर नहीं हो रहा है, और इनका कहना है कि लाइफ एकदम क्लूलेस हो गई है, इनको एकदम डिप्रेशन आते जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इनके साथ कि ये घर वालों को क्या बोल के मनाए कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है। और ये ऐसा एक मेल नहीं है, ऐसे बहुत से मेल आए हैं। तो मुझे लगा कि पहले इस इशू को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इस फेज से गुजर रहे हैं और कोई साथ देने वाला नहीं होता उनका। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात बोलूँगा कि लाइफ एकदम ईजी नहीं है। खासकर जो ये स्टूडेंट्स की लाइफ है, ये एस्पिरेंट की लाइफ है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है बहुत ही रूथलेस है। अगर से आपका रोने का मन कर रहा है तो जी भर कर रोइए, आप आराम से रोइए। कोई मूवी देखना है मूवी देखिए, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है तो वो भी मत करिए। बट ये सब आप 2 दिन 3 दिन तक करिए, उसके बाद फिर से आप अपने काम में लग जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली वही जो है वो आपको सक्सेस दिलाएगा।
और अपने आगे का प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करिए कि आपको आगे करना क्या है। अगर से आपको इस एग्जाम में रहना है, आपको तैयारी करनी है, तो बहुत ज़्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए समय किसी के लिए नहीं रुकता। आप दुखी हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, सही बात है, ये इस टाइम पे आप बिल्कुल सोचोगे और लगेगा कि दुनिया खत्म हो गई है। बट एक बात आप जान जाइए कि ये एग्जाम आपके एक लाइफ का पार्ट है, आपका लाइफ नहीं है। आप इस लाइफ में कई एग्जाम दिए होंगे और ये भी एक एग्जाम है आपके लाइफ का। तो इस एग्जाम में आप फेल या पास होने से आप ये मत सोचो कि आप किसी काम की नहीं हो या फिर लाइफ आपकी क्लूलेस हो गई है। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि इस एग्जाम का 6 से 7 लोग फॉर्म भरते हैं, मतलब इतने ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं कि कुछ कंट्री की पॉपुलेशन इतनी नहीं है। और इस एग्जाम में आप कूदे हो सब कुछ जानते हुए, सिलेक्शन जो है वो सिर्फ 200, 300, 400 का होता है, मतलब डेसिमल के टर्म्स में सिलेक्शन होता है। उसके बावजूद भी आप इस एग्जाम में आए हो, तो ये यही दर्शाता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, मेंटली कितने स्ट्रांग हो। और ये एग्जाम आपके मेंटल स्टेट को भी चैलेंज करेगा। बहुत बार सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है जो एग्जाम टॉप करता है, क्या वो एंजाइटी फील नहीं करता है? सबके मन में यही चीज चलता है जो आपके मन में चल रहा है। हर स्टेप के बाद सबको यही लगता है यार मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग 6th अटेम्प्ट में, 5th अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के जो 4 अटेम्प्ट रहते हैं वो कोई नहीं पूछता कि उसको कैसे उन्होंने निकाला है, वहां जो फेल हुए हैं वो कैसे ओवरकम किए अपने फेलियर को। इसीलिए स्टॉप डिमीनिंग योरसेल्फ, अपने आप को कम आंकना बंद करिए और अपना आप 100% नहीं 400% दीजिए। पूरी मेहनत करिए, पूरी जान लगा दीजिए और मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। देखिए इस एग्जाम को देने का डिसीजन आपका है, तो आप चाहे पास हो या फेल हो, इससे कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे हो या बुरे हो वो आपको फेस करने पड़ेंगे। इसलिए जो आपका डिप्रेशन का स्टेट है वो आप टेम्परेरी रखिए, क्योंकि देखिए फेलियर आपका ना इस एग्जाम में फेलियर नहीं मनाता है। क्योंकि मुझे लगता है ना आप इस एग्जाम में फेल नहीं हुए हो। यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस, ये स्टेट पीसीएस, ये एग्जाम ऐसे है ना कि आप बहुत कुछ सीखते हो। जरूरी नहीं है कि आप एसडीएम, डीएसपी, आईएएस, पीसीएस नहीं बने हो तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। अगर से आप नहीं बने हो, आपने एग्जाम को 100% दिया है और आप नहीं क्लियर कर पाए हो, तो भगवान कुछ आपके लिए अच्छा सोचा होगा। लेकिन उससे पहले जब तक आप इस एग्जाम में हो, आप अपना 200% दो। और बाकी रिलेटिव क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, देखिए किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। लोग आपसे पूछते हैं सिर्फ आपके मजे लेने के लिए। देखिए सिंपल सी बात है ना, रिलेटिव्स को अच्छे से पता होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तभी वो पूछते हैं। कोई आपसे पूछे भी ना कि पेपर कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, तो बोल दिया करो कि हाँ नहीं हुआ, सीधे बोल दिया करो। कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। आपका फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जो हैं, जो आपके शुभचिंतक, जो सही में आपका हित चाहते हैं ना, वो कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे ना आपको गिराएंगे। लेकिन जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपको छोटा दिखाना चाहते हैं, तो वो क्या सोचते हैं उनके बारे में आप कभी मत सोचो। जिन लोग का इस प्री में नहीं हुआ है, चाहे यूपीएससी के प्री में नहीं हुआ है या फिर यूपीपीसीएस के प्री में नहीं हुआ है, आपके पास 1 साल है। उस 1 साल में हम मिल के अपना 200% देते हैं, पूरी जी जान लगा देते हैं। देखिए लक प्लस लेबर इज इक्वल टू सक्सेस होता है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। लक आपके हाथ में नहीं है, बट लेबर आपके हाथ में है। जितना हो सके उतना आप लेबर करिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे ये ना हो कि यार मैंने ये किया होता तो हो जाता, मैंने ये किया होता तो हो जाता, चीज़ों का रिग्रेट ना हो। इसीलिए आप मुझे अपना बड़ा भाई समझिए, मेंटर समझिए, गाइड समझिए, चाहे जो भी समझिए। मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, और आई रिक्वेस्ट यू कि वो पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखिएगा इस तैयारी के दौरान। वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके गोल तक पहुंचने के लिए। तो देखिए पहला पॉइंट ये है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। देखिए आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका प्रीलिम्स इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बार बार आप एक ही मिस्टेक रिपीट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब सेम मिस्टेक करोगे तो आपको रिजल्ट भी सेम ही मिलेगा। इसीलिए आप ये देखिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। बहुत लोग का ऐसा है कि सीसेट ही क्लियर नहीं होता है, उनको पता होता है कि सीसेट उनका वीक पोर्शन है, फिर भी वो सीसेट को नहीं पढ़ते हैं और फाइनली उनका सीसेट ही क्लियर नहीं होता है। बहुत लोग सिली मिस्टेक करते हैं। देखिए मैंने अपने वीडियो में बार बार बोला है कि आप सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करो। सिली मिस्टेक होगा, बट सिली मिस्टेक आप इतना मत कर दो कि वो सिली मिस्टेक आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर रहा है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका प्रीलिम्स एक बार नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी तैयारी कुछ कम हो, 2 बार नहीं हो रहा तब भी ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स लगातार 3-4 बार नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में कुछ गलत कर रहे हो, कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए। उस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। सेकंड आपका है कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। देखिए इस तैयारी में हार्ड वर्क जो है वो नेसेसरी है, बट सफिशिएंट नहीं है। आपको अपने हार्ड वर्क को अपने स्मार्ट वर्क के साथ कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम समंदर है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, बट जो आपकी लिमिटेड नॉलेज है उन्हीं में से आपको आंसर निकालना होता है। कुछ चीज़ें होती है जैसे ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया, ऑप्शनल हो गया, ये सब चीज़ें आपको पता है कि एग्जाम में आपको एज दिलाएंगी, तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। GS2 हो गया, GS3 हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप एक टाइम के बाद इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकते हो, बट ऐसे में कम एफर्ट से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एथिक्स में आप कम एफर्ट करके अच्छा मार्क्स ला सकते हो। दूसरी बात यह है कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, इधर उधर की क्रैप बुक मत पढ़िए कि दुनिया भर में कोई कुछ बोल दिया, किसी एक बुक से कुछ आ गया तो आप उठा के पढ़ने लगे। आपके जो अपने रिसोर्सेज हैं उसको फिक्स करिए और उसी को बार बार रिवाइज करिए, यही स्मार्ट वर्क होता है। इसके बाद आपका कंसिस्टेंसी इज द की।
देखिए अगर इस एग्जाम को देखेंगे आप तो 2 साल का पूरा प्रोसेस है। 1 साल आपका एग्जाम देने में निकल जाता है, 1 साल आपका तैयारी में निकल जाता है। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बहुत जोश चढ़ा, 8-8, 9-9 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 1 हफ्ते के लिए गायब हो गए। आप दिन में 5 घंटा पढ़िए, दिन में 6 घंटा पढ़िए, बट रोज पढ़िए। आप डेली कंसिस्टेंट रहिए। अपना एक प्लान बनाइए कि मुझे आज के दिन ये करना है, आज के दिन वो करना है। देखिए प्लान हमेशा फॉलो नहीं होता है, लेकिन एक प्लान आपके पास रहेगा ना तो दिमाग पे प्रेशर बनता है कि यार मैंने कुछ बनाया है, मेरा कुछ टाइम टेबल है। और अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो रात में बड़ी चैन की नींद आती है कि यार मैंने जो सोचा था आज दिन भर में वो मैंने कर लिया है। अपने गोल को कैसे अचीव करना है इसको लेके कंसिस्टेंट रहिए। देखिए चौथा पॉइंट ये है कि कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होता है। अगर कोई आपसे बोले कि ये स्ट्रेटजी परफेक्ट है, इसी से आपका फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक आ जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में 600 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो 600 बच्चों की 600 स्ट्रेटजी होती है। तो आप सबकी सुनिए लेकिन अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए। कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग शाम को पढ़ते हैं, तो सबका प्लान अलग होता है। इसीलिए आप दूसरों के प्लान पे अपना प्लान बिल्डअप मत करिए, सबकी सुनिए, लेकिन ये देखिए कि आपको सूट क्या कर रहा है, कौन सा चीज़ है जो आपके लिए परफेक्ट है, वही चीज़ आपके लिए फाइनली काम करेगी। और एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी आपको लगे कि आपका प्लान काम नहीं कर रहा है तो उस प्लान को चेंज करने के लिए बिल्कुल सोचिए मत। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपर कोई बुक सजेस्ट करता है, उस बुक को आपने पढ़ा बट आपको लगता है कि आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, तो उस बुक को मत पढ़िए। आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव लीजिए जो आपको सूट करे, क्योंकि अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि किस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं। क्योंकि जब आप कंफर्टेबल होंगे तभी आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसीलिए आप अपनी पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी डिवाइस करिए और वही चीज़ आपको अपने फाइनल गोल तक पहुंचा सकती है। और लास्ट है कि अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। देखिए सबको पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। हम भले दूसरों से झूठ बोल देते हैं बट हम क्या है ये हमको अच्छे से पता होता है। एक आपने शायद मूवी देखी होगी, जेम्स मैकअवॉय की है, स्प्लिट नाम है उसका। उसमें देखा होगा आपने कि उनका 20 या 22 स्प्लिट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो हर इंसान की ना वैसे स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। आप अकेले में कुछ और होते हो, अपने दोस्तों के सामने कुछ और होते हो, आप पेरेंट्स के सामने कुछ और होते हो, लेकिन जब आप अकेले में होते हो ना तो वो रियल होते हो आप। इसीलिए आपको पता होता है कि आप कितने पानी में हो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। खुद से कभी झूठ मत बोलिए। दुनिया से भले झूठ बोल दें बट खुद से झूठ मत बोलिए, क्योंकि बाकी हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने हैं। इसीलिए आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को पहचानिए और अपने स्ट्रेंथ पे काम करिए। देखिए हर आदमी की हर स्ट्रेंथ नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आप मेरी बात करें तो मेरा IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। और जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी तो बहुत लोगों ने कहा था कि तुम कोई टेक्निकल सब्जेक्ट ले लो, चाहे मैथ ले लो, चाहे मैकेनिकल ले लो, बट मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट बहुत लेंदी है और मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने एंथ्रो चूज किया। तो यहाँ मैं अपने आप को जानता था। तो इसी तरह आपको खुद को जानना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और उस पर आपको काम करना होगा, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ जो है ना वही आपको सक्सेस दिलाएगा इस एग्जाम में। तो दोस्तों मैंने यहाँ आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात की है। हो सकता है बहुत लोगों को लगे कि यार ये भाषण दे रहा है, बोल बचन कर रहा है, बट मुझे लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कुछ लोगों को कम से कम काम आएगा। और अगर आप डिप्रेस हो तो बिल्कुल डिप्रेस मत हो, क्योंकि लाइफ खत्म नहीं होती है, बहुत चीज़ लाइफ में करने को है। और ज़रूरी नहीं है कि एक सेटबैक, एक पास फेल जो है आपके करियर को डिसाइड करेगा। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए जब तक आप ये सोचे हो कि आपको एग्जाम देना है तो अपना 100% दो, कुछ और मत सोचो। और होगा कैसे नहीं यार, आराम से होगा। आप अपना पूरा 100% दो, आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और आपको कभी भी लगे आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा मेल आईडी है iespcspathshala252@gmail.com। मैं जितना हो सकेगा, जिस तरीके से हो सकेगा, आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। धन्यवाद।